हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 11 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2023 के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और ये वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। गाइज़, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है उसका प्रतिशत कितना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप याद रखना, 13%। कितना है? 13%। जिसमें से आप उत्तराखंड का क्षेत्रफल याद रखना, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, जो भारत के 1.69% के बराबर है। तो इसी वर्ग मतलब इसी क्षेत्रफल में जो कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है वो कितना है? 13%। कितना है गाइज? 13%। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के, ठीक है, मतलब होनी चाहिए। मतलब कितने ढाल, जो भूमि का ढाल होता है ना, वो कितने प्रतिशत ढाल होना चाहिए। मतलब इस तरह से 5%, 15%, 20%, मतलब कितना ढाल होना चाहिए। ठीक है, जो सीढ़ीनुमा खेती बना मतलब करते हैं। तो आप याद रखना, ये ढाल होना चाहिए 15%। ठीक है, भूमि का ढाल कितना होना चाहिए? 15%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेयरी शोध एवं विकास संस्थान। ये मैंने आपसे कल वाली वीडियो में भी पूछा था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर किसी ने भी नहीं दिया है। तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना है, ये कहाँ पर हुई थी? तो आप याद रखना, नैनीताल में। कब हुई थी? ठीक है, इसके बारे में इसका मैंने काफ़ी देखा लेकिन ये मुझे मिला नहीं। तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये मिला है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में। और एक क्वेश्चन और याद रखना, राज्य में प्रथम, ठीक है, प्रथम दुग्ध संघ। तो राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना, 1949 में। और कहाँ पर? हल्द्वानी में। कहाँ पर गाइज? हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद रखना, 2002-3 में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। इस परियोजना के तहत, ठीक है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत जो है, देखिए, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आधुनिक दुग्धशालाओं की स्थापना की गई थी। हरिद्वार में देखिए 30,000 लीटर की और उधम सिंह नगर में 50,000 लीटर की आधुनिक दुग्धशाला की जो है स्थापना की थी। ठीक है, आधुनिक दुग्ध जो शाला होती हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो पूछ लेगा किस जगह पर की गई थी, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये दो आपने याद रखने हैं। अगला है, राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो देखिए, जो राज्य में ग्रामीण साक्षरता है वो जानने से पहले हम लोग जो उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है, ठीक है, उत्तराखंड की अगर औसत साक्षरता दर की बात करें हम लोग, औसत साक्षरता दर, तो ये कितनी है? तो ये है 78.82%। वहीं पुरुषों की बात करें, पुरुष साक्षरता कितनी है? तो पुरुष साक्षरता है, इसी का उल्टा कर देंगे, 87.40। ठीक है, और महिला वाला कितना है? तो ये है 70%। तो देखिए, ये तो औसत वाले हो गए। ठीक है, औसत एक ओवरऑल वाला। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य में ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये कितनी है? 76.31%। और नगरीय साक्षरता कितनी है? तो नगरीय साक्षरता है 84.45। तो ग्रामीण साक्षरता भी आपने याद रखनी है और नगरीय साक्षरता भी याद रखनी है। औसत साक्षरता जो है ये कई बार पूछी गई है, महिला साक्षरता दर ये भी काफ़ी बार पूछी गई है, और पुरुष साक्षरता दर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखना, ये है 20वां स्थान। कौन सा है? 20वां स्थान। उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है इसको 186,292, इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, 1 करोड़, इस तरह से आप याद करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा आपको। 186,292 इस तरह से याद करेंगे ना तो आपको जल्दी हो जाएगी। और प्रतिशत में कितनी है भारत के? ये 0.83%। ठीक है, 0.83% है। तो उसके अलावा देखिए,
ये तो हो गया 20वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है हमारा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है रुद्रप्रयाग। कौन सा है, रुद्रप्रयाग। अब देखिए 18वां स्थान किस चीज़ में है, तो जो हमारी 10 की वृद्धि दर है, ठीक है, जो हमारी 10 की वृद्धि दर है उसमें उत्तराखंड का स्थान है 18वां। 13वां स्थान किस में है, तो लिंगानुपात में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 13वां। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जो जनघनत्व है, उसमें उत्तराखंड का 25वां स्थान है। तो ये 4 आपको जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको पता है वीडियो वाला जो एग्जाम हुआ था और पटवारी वाला, उसमें पूछ रखा था लिंगानुपात वाला। ठीक है, तो इसमें 13वां स्थान है। अगला है वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद से संबंधित है, तो ये संबंधित है उत्तरकाशी से। ठीक है, देखिए एक दिवसीय यात्रा होती है। ठीक है, एक दिवसीय यात्रा होती है और चैत्र मास के, जो चैत्र मास होता है उसके कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, ठीक है, त्रयोदशी, तो त्रयोदशी को जो है ये शुरू होता है। और देखिए इसका जो प्रारंभ होता है, मतलब किस तरह से इसका प्रारंभ होता है, जो मणिकर्णिका है, ठीक है, मणिकर्णिका और क्या है, बेड़थी। ठीक है, यहाँ पर जो है वारुणा नदी है, वरुणा और भागीरथी, इन दोनों का संगम है। ठीक है, तो इस संगम पर जो है श्रद्धालु क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है, स्नान करते हैं और यहाँ से गंगा जल लेके चलते हैं। और याद करना कि जो इसकी यात्रा की कुल दूरी होती है ये 15 किलोमीटर की होती है। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है कि वारुणी पंचकोशी यात्रा कितने किलोमीटर की है, तो ये 15 किलोमीटर की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए बात करें सुधमन, तो सुधमन देखिए ये पैर में है, बिल्कुल सही है। सियोण सांगल कंधों पर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। खंडवे हाथ में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। तुगियल को वुजनी भी कहते हैं, ये नाक में नहीं पहना जाता गाइस, ये कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है दनगल। ठीक है, दनगल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो देखिए दनगल मेला जो है ये किस जनपद में आयोजित होता है, तो आप याद रखना पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में जो सतपुली है, ठीक है, सतपुली के पास, पौड़ी में सतपुली के पास होता है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है महाशिवरात्रि पर। कब, महाशिवरात्रि पर। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगम और स्वायत्तशासी संस्थानों में जो अनुसूचित जनजाति यानी हमारी एसटी, शेड्यूल ट्राइब, इसको 4% का आरक्षण कब दिया गया। देखिए एससी की बात करें जिसको 19% मिला हुआ, या फिर एसटी की बात करें जिनको 4% आरक्षण मिला हुआ, तो इन दोनों को राज्य सरकार ने जो आरक्षण दिया था, कब दिया था, ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जुलाई 2001 में। कब, जुलाई 2001 में। ठीक है, तो जुलाई 2001 में इनको ये आरक्षण दिया गया था। उसके अलावा देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अनुसूचित जनजाति में कौन कौन आते हैं, तो जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा, राजी। अब देखिए इन 5 जनजातियों को जो है एसटी का जो दर्जा दिया गया था, एसटी का, उस डेट को आप जरूर याद रखना। तो 1967 में जो है इनको ये दर्जा दिया गया था। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है और सबसे कम वाली जो है वो राजी है। ठीक है, और सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति वाले जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, तो आप याद रखना उधम सिंह नगर में। और सबसे कम एसटी जनजाति निवास करती है वो रुद्रप्रयाग में है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अनुसूचित जनजाति से, वो ये बनता है जो उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं उसमें से कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये हैं 2। देखिए पहली है चक्राता देहरादून वाली और दूसरी है नानकमत्ता उधम सिंह नगर वाली। सही है, चलिए अगला है राज्य अथवा केंद्र द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितने प्रतिशत बिजली निःशुल्क मिलती है, तो ये मिलती है 12%। कितनी मिलती है, 12%। अगला है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल। क्या है इसका, ये है पिटकुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गाइस, ये पिटकुल। तो पिटकुल इस तरह से हो जाएगा पिटकुल। तो इससे आपको जरूर याद हो जाएगा। तो 1 जून 2004 को, ठीक है, कब हुआ था इसका गठन पिटकुल का, 1 जून 2004 को। अगला है उर्गम परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो देखिए उर्गम परियोजना जो है ये किस जनपद में स्थित है, तो आप याद रखना चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में है और कल्पगंगा पर है। किस पर है, कल्पगंगा नदी पर है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। कब हुई थी, 2018 में। अगला है
उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य है? तो देखिए सभी को ज्ञात होगा 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुई थी, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को। लेकिन इसमें उत्तराखंड जो है जीएसटी पारित करने वाला कौन सा राज्य था? ठीक है, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला, तो आप याद रखना 5वां राज्य था। कौन सा था? 5वां राज्य था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में डोली सेवा की शुरुआत कब हुई? तो देखिए जो हमारी 108 थी, ठीक है, वो एम्बुलेंस है, लेकिन डोली सेवा क्या थी? जो पहाड़ी इलाके होते हैं, दुर्गम इलाके होते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कोई वाहन नहीं जा सकता क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो उसमें क्या था? डोली सेवा की शुरुआत की गई थी। उसमें पेशेंट को बैठा के एक डोली में उसको एक सड़क मार्ग तक लेके आते थे, वहाँ से फिर इसको पेशेंट को लेके जाना होता था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी अप्रैल 2012 में की गई थी। और आपातकालीन सेवा जो 108 थी उसकी शुरुआत 15 मई 2008 को की गई थी। और दोनों ही क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में भूस्खलन जोन का उपचार किस टेक्नोलॉजी से किया जाएगा? आपने देखा होगा यहाँ पे सड़क है, घर भी हैं यहाँ पे जगह जगह, ठीक है, ये पहाड़ है, जब भी खसक जाता तो ये सबसे बड़ी परेशानी होती है, इसमें जान माल का बहुत बुरी तरह से नुकसान होता है। तो देखिए भूस्खलन जोन का उपचार करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग किया जाएगा? तो आप याद रखना ये है ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्या है? ग्रीन टेक्नोलॉजी, यानी ये बायो इंजीनियरिंग टेक्निक होगी और इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा भूस्खलन में, ठीक है, भूस्खलन वाले इलाकों में जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात मतलब तैयारी सूचकांक, ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप याद रखना उत्तराखंड का इसमें पहला स्थान है। क्या है? इसमें पहला स्थान है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला है उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित होगा? मैं आपको बता दूं जो वायुमंडल की वाष्प होती है, ठीक है, वाष्प होती है और जो भाप होती है, ठीक है, इन दोनों से जो है पानी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है, वायुमंडल की वाष्प और भाप से पानी का निर्माण किया जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो स्थापित होगा ये होगा रुद्रपुर में। कहाँ पर होगा? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर की क्या, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? रुद्रपुर में है। कहाँ पर है? रुद्रपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये किनको दिया गया है? तो आप याद रखना डॉक्टर विक्रम गुप्ता को, ठीक है, डॉक्टर विक्रम गुप्ता जो है ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक है, जो कहाँ पर है? देहरादून में। खान मंत्रालय द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाता है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अगला है, राज्य की किस महिला को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार मिला? तो देखिए राज्य किस महिला को जो है राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार मिला है? तो आप याद रखना श्रुतिका सिलस्वाल, ठीक है, श्रुतिका सिलस्वाल को ये पुरस्कार मिला है और टिहरी जनपद की जो है ये रहने वाली हैं। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के और करंट अफेयर्स के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, करवे राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीडीओ बीपीडीओ, उसके अलावा यूके यूकेपीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक बात आपसे और बता दूं, मंडे से जो है ना, मंडे से आपको जो है हिंदी की क्लास भी रेगुलर मिलेगी, ठीक है, मॉर्निंग में आपको हिंदी की क्लास भी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।